क्या हाल है आप? ठीक हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं 9.2 का इंट्रो प्लस सॉल्यूशन एक साथ लेंगे आज। 9.1 पिछले क्लास में ले चुके हैं। 9.1 का सॉल्यूशन आप कर लिए होंगे उम्मीद है, क्योंकि मैं इंट्रो में ही इतना बता दिया था, क्वेश्चन बहुत सारे बता दिए थे ताकि आप बना लिए होंगे। लेकिन अब हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं 9.2। 9.2 में इंट्रो भी है और उसी में सॉल्यूशन भी। छोटा चैप्टर है, इसीलिए हम लोग इंट्रो के साथ साथ सॉल्यूशन कर लिए। उम्मीद है कि पिछला पिछला वाला लेक्चर आप देख लिए होंगे। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे फिर यहाँ समस्या क्रिएट हो जाएगी। आप पिछले वाला लेक्चर देख लिया करें। जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ये एक सिस्टमेटिक वीडियो डाला जा रहा है, एक दूसरे से लिंक है सारे चैप्टर, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है तो लिंक है सारे के सारे एक दूसरे से। आप सिस्टमेटिक वीडियो देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी डाउट आज अगर डाउट आ जाए तो आप मैसेज में डालिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं आना चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिक वीडियो सब एक एक करके देखेंगे तो सब क्लियर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं 9.2 का इंट्रोडक्शन और साथ में सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 9.2 में है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। वो जो इक्वेशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। देखिए जरा, ये एक इक्वेशन, ये एक सिंपल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और तीसरी डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखिए लास्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है। ये इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ रहे हैं? इस इक्वेशन का ये जो सिंपल इक्वेशन दिख रहा है इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आया ना। देखो पहली बार डिफरेंशिएट किए हैं, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाएगी। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। देखो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया गया है। फिर से हम लोग सेकंड बार डिफरेंशिएट किए हैं, और सेकंड बार जब डिफरेंशिएट किए हैं तो देखो क्या आ रहा है। पहली बार डिफरेंशिएट को साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स आएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन आया कॉस, और ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये कांस्टेंट टर्म ही रह जाएगा। एक्स प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस बी का एक्स का 1 आ जाएगा, अब बी का कितना आएगा 0। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इतना लिखा हुआ। डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया होगा ना। अच्छा देखिए, इसको डिफरेंशिएट करके देखना है ना, देख लीजिए ना। y को क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। ए ऐसे ही कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस। ये जो एंगल दिख रहा है वैसे ही रह जाएगा एक्स प्लस बी। अब साइन का तो हम लोग कर चुके हैं, साइन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अब अपने को करना किसका है, साइन के अलावा जो एंगल दिख रहा है इस एंगल का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 और प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। बी का क्या आएगा 0। आपको देखिए जरा, ये ए लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म है, साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस बी रह जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का आएगा 1 और प्लस बी का आएगा 0। ये लिखने की ज़रूरत कहाँ है, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा ना। प्लस का बीच में क्या है 0 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, प्लस का भी 0 दिया हुआ है। यहाँ पे ये सब हमने हटा के रखा है ताकि आपको ये लंबा चौड़ा ना लगे, सिंपल लगे। देखिए ये इस तरह से इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया गया। इसको अगर सेकंड बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो माइनस लगा दिए, साइन आ गया, साइन एंगल तो रहेगा ही। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करो, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एंगल का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आएगा, इसलिए ये मैंने नहीं लिखा है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये टर्म जो दिखा हुआ है इसको छोड़ के चला। आप डिफरेंशिएशन करने आता हो, इंटीग्रेशन पर जब गए तो डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए डिफरेंस सेकंड बार डिफरेंशिएशन किया। अब ध्यान से देखो, अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्या आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, देखो y के बराबर दिख रहा है। ये देखो y के बराबर है ये a साइन एक्स प्लस बी बराबर क्या दिया हो y। इसके जगह आप क्या रखेंगे y, तो हमने क्या किया इसके जगह क्या रख दिया y, माइनस पीछे लगा हुआ तो माइनस ही रहेगा। ये y इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब y आ गया तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप समझ रहे हो ना, ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये,
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या है, इसका क्या, ये वापस रिटर्न कैसे आएगा, मान लो ये तो हम डिफ्रेंशिएट करके ये लेके आए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इक्वेशन आ गया। अब इसको अगर आप वापस ये लाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा पता है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो रिटर्न ये आएगा, वो भी आगे आने वाला है, चिंता नहीं करो। इंटीग्रेट करेंगे तब आपको रिटर्न यही इक्वेशन मिलेगा। कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करो तो वापस वही इक्वेशन दे देगा। अब ध्यान से देखो जरा, ये अपने का एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। ये जो दिख रहा है जनरल सॉल्यूशन, ध्यान देना, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ए टर्म और ये बी टर्म दिखाई दे रहा है, ए और बी डिफरेंट, ये ए और बी दिखाई दे रहा है कांस्टेंट टर्म, ए और बी बदल भी तो सकता है, ए बी के जगह पे कुछ वैल्यू डाल सकते हैं ना, इसलिए जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर इसी का अगर आप देखना चाहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो लिखा हुआ जनरल सॉल्यूशन, तो जब भी आपको ए दे बी दिखाई दे, इस तरह से कुछ दिखाई दे जिसका वैल्यू आप रख सकते हैं, कुछ चेंज होते रहे, अब ए की जगह कुछ और रख सकते हैं, बी की जगह कुछ और रख सकते हैं, अगर चेंज होते रहे, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन है ये अपना जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका चाहिए। देखिए इसका अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन आप निकालोगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, ऐसा लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू 2, मान लो कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, 2 sin x प्लस 3। देखिए ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, तो ये अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ध्यान से देख लो, ये सॉल्यूशन कैसा है अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें 2 आ गया, कांस्टेंट टर्म आया, ये तो बदल नहीं सकते, अब 3 आ गया, ये बदल नहीं सकते, इसीलिए अब ये फिक्स हो चुका है। जब फिक्स हो चुका है तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, ये बदल भी सकता है, ए और बी की जगह कुछ और भी आ सकता है, ये जनरल सॉल्यूशन है, ए की जगह कुछ रख लीजिए, बी की जगह कुछ रख सकते हैं आप, ऐसे सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये क्या कहलाएगा अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट याद रखना है, क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। मतलब इसका अर्थ क्या है, किसी इक्वेशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ए को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी जो बी दिखाई दे रहा है ये भी क्या कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब इसमें देखो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, इसलिए हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं, तब ये लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया। अगर इस इक्वेशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते, 3 का मतलब कैसा कैसा आर्बिट्रेरी, ए होता, बी होता, सी भी होता, तो इस इक्वेशन को हम लोग 3 बार डिफरेंशिएट करते तब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। बात समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है और ये पूछने का चांस ज़्यादा स्टेप से रहता है। आपको याद रखना है किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने आपको उतना बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा वो। अब जैसे देखिए इसमें 2 बार था, हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवाई लगा लेना आप, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक करना अपने गेस्ट पेपर में या फिर कहीं भी तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इस टाइप से क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट, यहाँ इंट्रो खत्म हो चुका है, बस इस चैप्टर में इतना ही इंट्रो है, इंट्रो खत्म हो चुका है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के बाद इसका एक्सरसाइज भी बनाएंगे। तो पहले आप इंट्रो देख लो बढ़िया से, वीडियो को अच्छे से देख लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। इंट्रो के बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन अपने पास है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू e⁻³ 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx माइनस 6y इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखो बढ़िया से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है, ये जो फंक्शन है यह क्या है, एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन। वेरीफाई करके देना है, साबित करके दिखाओ, वेरीफाई करो, साबित करो।
ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। जैसे पिछले पेज में चेक करो, अगर हम कह दें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, साबित करके दिखाओ। ऐसे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है देखिए जरा, सॉल्यूशन y इक्वल टू ई का पावर माइनस का 3x, ठीक है, ये एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मदद से अपने को ये वेरीफाई करके दिखाना है, ये इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, ये जो दिया गया है देखिए ध्यान से, ये जो दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 6y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। अब LHS में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए जरा, LHS में जो लिखा हुआ है, इस LHS में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया हुआ है देखो, इस ये जो दिखा हुआ है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी आएगा, यहाँ पर रख देना है वैल्यू, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रखना है। और इसी इक्वेशन को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, वो यहाँ रखना है, माइनस 6 और y का वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ रखना है। लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे तो 0 के बराबर देगा। समझ में आ गया कैसे बनाना है, स्टार्ट करते हैं। पहले अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालो, यहाँ रखो, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ रखो, उसके बाद क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करना है, 0 के बराबर लेना। पहली बार डिफ्रेंशिएट करो, इसमें क्या आएगा देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ये तो पता होगा, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, तो जो है वो मैंने डाल दी, मल्टीप्लाई। अब ऊपर में जो दिख रहा है माइनस का 3x, उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 3 आएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा ना। अरे 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सीधा 3 मिलेगा आपको, तो माइनस 3x है तो क्या मिलेगा यहाँ, माइनस 3 डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से अपने को डिफ्रेंशिएट करना। अब क्या मिला यहाँ पे देखिए जरा, इसको ये अगर दिखाई दे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, क्या मिला, तो माइनस 3 ई के पावर कितना, माइनस का 3x। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि ये जो डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है ये अपने को यहाँ रखना है, लेकिन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो माइनस का 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ई का पावर माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन तो उतना ही होता है, लेकिन पावर जो दिख रहा है माइनस का 3x, उसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस का 3 फिर से मिलेगा, क्योंकि माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस 3 होगा। अब ये जो दिख रहा है ये टोटल कितना वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू जो अपने को दिख रहा है 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस ना, कितना दिख रहा है 3 तिया 9 प्लस का ई का पावर क्या, ई का पावर कितना, माइनस का 3 है। बात समझ में आ गया होगा। 2 बार मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, समझ में आया, नहीं तो आप अच्छे से वीडियो दोबारा देख लें, डिफ्रेंशिएशन है टोटली। अब इस सभी वैल्यू को यहाँ रख दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना लेके आए हैं हम लोग, देखिए जरा 9 ई का पावर माइनस का 3 है, बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, अभी लिखो प्लस। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दिखा हुआ है, ये कितना है, माइनस का 3 ई के पावर माइनस 3 है, तो ये प्लस दिखा रहा है, इसको हटा दीजिए। अच्छा, माइनस का 3 ई के पावर माइनस का 3x, ये किसका वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स का, यहाँ देखो निकला हुआ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल के आया है। बीच में क्या रखेंगे हम लोग, माइनस 6, वाई की जगह क्या रखोगे, तो वाई का वैल्यू देखो ई का पावर कितना है, माइनस का 3x, तो ई का पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, ये LHS है, ठीक ना। अब देखो क्या आने वाला, देखो यहाँ क्या है 9 ई का पावर माइनस का 3x, ये माइनस 3 और माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 9 ई का पावर कितना है, माइनस का 3x। ये तो समझ में आ गया हो ना। ये तो प्लस में इतना ही छोड़ दिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, और ई के पावर 3x यहाँ भी, ई के पावर 3x यहाँ भी है, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना, लेकिन नेगेटिव तो है, नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ये वेरीफाई हो गया। देखिए इसी तरह सारे क्वेश्चन बनाने हैं।
क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है। आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैंने बताया है बस आपको ऐसे ही बनाते जाना है। ये पहला एग्जाम्पल नंबर 2 था शायद, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही है। एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया है वैसे आपको बनाना है, जैसे जैसे एक एक पॉइंट बढ़िया से देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलिए जरा। फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि वेरीफाई करना, साबित करना है कि फंक्शन ये जो दिया हुआ ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है। इसके लिए क्या करना है, जो मैंने अभी जस्ट किया वही आपको करना है। पहले तो ये इक्वेशन ले लो आप, इक्वेशन लोगे तो क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू क्या है, a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। y इक्वल टू a cos x प्लस का b sin x, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। अब देखो इस इक्वेशन में ये जो दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिख रहा है, इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, लेकिन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस इक्वेशन को कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, 2 बार, तभी तो वो आएगा। फिर इसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो आप डिफरेंशिएट करो, पहली बार डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए तो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे ही डाल दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस पीछे लगा के लगाइए साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ बी कांस्टेंट टर्म है, बी कांस्टेंट टर्म देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड डिफरेंशिएशन करो दोबारा, डी स्क्वायर वाई अपन क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस है। यहाँ देखिए ध्यान, ये बी दिख रहा है, बी कांस्टेंट टर्म है, बी आप ऐसे ही रख देंगे, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इसलिए क्या लगाओगे यहाँ पे, माइनस, क्या लगाएंगे, बी साइन एक्स, ठीक है। अब क्या है, आप दोनों में से माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ए कॉस एक्स प्लस क्या आएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस कॉमन ले लिया, क्या आएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आएगा। अब ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स किसके बराबर है, ध्यान से देखो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वाई के बराबर है, ध्यान से देख लीजिए, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का वाई, ध्यान से देख लो, माइनस का वाई लिख सकते हैं। अब माइनस का वाई इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको आपको डायरेक्ट कर दें, जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट माइनस नहीं प्लस का वाई इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 0। देखो ये जो दिख रहा है डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट इसको मैंने सॉल्व किया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर ही आ चुका, यही आ चुका है, दिख रहा है, मैंने इसको सॉल्व किया। कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमने निकाल के इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, नहीं रखेंगे तो भी कभी कभी आता है। जैसे कि देखो अभी इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, इसको जैसे हमने सॉल्व किया, देखो नीचे वाला कौन सा आ गया अपने को, ये इक्वेशन आ गया। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, बहुत सारे क्वेश्चन में से आ जाएंगे कि आपको सॉल्व करते करते क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो प्रूफ करना वही आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमने एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बनाया है। इसके अलावा देखिए डायरेक्ट आ गया। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं वैल्यू पुट करके लाना चाह रहे हैं तो भी आ जाएगा। देखिए वेरीफाई किया हुआ है ना, ये वेरीफाई। अगर किसी को इच्छा हो कि ये डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो रखा हुआ है ये इसमें पुट करना है, तो चाहेंगे आप पुट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। देखिए जरा मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको पुट करने की इच्छा हो किसी को, चलिए देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे, ए कॉस एक्स माइनस का ए कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का बी साइन एक्स, ठीक है। किसके जगह है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की जगह, प्लस का क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ प्लस का क्या लिखा हुआ है, वाई, ठीक है। LHS ले लिए हम, अब LHS ले लिए हैं तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से माइनस तो कॉमन ले लेंगे ना, हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए क्या आएगा, ए कॉस एक्स, क्या आएगा, ये क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए कॉस एक्स प्लस क्या आएगा, बी साइन एक्स, ठीक है।
अब देखो जरा एक बार, a cos x प्लस बी साइन एक्स किसके बराबर है? a cos x प्लस बी साइन एक्स, a cos x प्लस बी साइन एक्स किसके बराबर है? माइनस के y के बराबर दिख रहा है, माइनस का y इधर आ गया, अब प्लस भी तो है यहाँ पे y, प्लस y दिख रहा है, मैंने प्लस y यहाँ छोड़ दिया, प्लस y लेके चलना है, तो प्लस का y, ये y कटेगा तो क्या मिलेगा अपने को? जीरो ही तो मिलेगा। देखो हमने LHS लेके चला है, क्या मिला अपने को? RHS के बराबर तो आया। कंफ्यूज नहीं होना है, ये करोगे तो भी सही है, नहीं तो यहाँ तक डिफ्रेंसिएशन करना है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू यहाँ रख देना है। हमने क्या किया, इसका वैल्यू यहाँ रखा, देखो क्या हुआ, प्लस का वाई भी तो है, ये किसके बराबर है? वाई के, माइनस वाई के बराबर है, अब प्लस वाई है, माइनस वाई कटेगा तो क्या आएगा? जीरो है। यही यहाँ वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई मैंने कर दिया है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। चलिए अब तो ये अपना एग्जाम्पल तो 3 हो चुका है। एक्सरसाइज में चलिए, क्वेश्चन आसानी है, हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का 1 से लेकर 10 तक सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, तो आपको वेरीफाई ही करना। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब यहाँ पे ये वेरीफाई करके दिखाना। इसका LHS दिख रहा है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू कितना दिया है? जीरो। LHS में जो दिया हुआ वो पहले यहाँ से निकाल। LHS में क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि डबल डिफ्रेंसिएशन करो, यहाँ वैल्यू रखो, फिर कह रहे हैं एक बार डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ वैल्यू रखिए। तो हम लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार, y डबल डैश है ना, इसलिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करो इसको। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा? e का पावर x प्लस 1 का वैल्यू क्या डिफ्रेंशिएशन आएगा? जीरो। ठीक है, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसी का, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर से क्या आएगा? ई का पावर एक्स ही तो आएगा। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही आता है जितना बार करो। देखिए दोनों आ चुका है, अपने को वैल्यू पुट करना है। इस साइड वैल्यू पुट करो, इस LHS में वैल्यू पुट करिए, तो वाई डबल डैश ये हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस पार्ट को आप लिख सकते हैं वाई डबल डैश इक्वल टू कितना मिला? ई का पावर एक्स। इसी को आप ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? वाई डैश इक्वल टू ई का पावर एक्स, आप लिख सकते हैं इसी को। तो यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, तो यहाँ पुट करिए, वाई डबल डैश का वैल्यू कितना है? ई का पावर एक्स, तब क्या रखेंगे? ई का पावर एक्स, बीच में क्या है? माइनस, और वाई डैश का वैल्यू कितना है? देखिए वाई डैश मतलब ये वाई डैश को भी आप यही लिखते हैं ना, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो वाई डबल डैश लिखेंगे आप। यहाँ पे वाई डैश का वैल्यू कितना है? ई का पावर एक्स ही तो है। अब देखो ई का पावर एक्स कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? जीरो। ये किसके बराबर है? ये RHS के बराबर तो है। बस इतना ही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन पे चलिए, अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और इसको करना क्या है अपने को? क्या लेके आना है? वेरीफाई करना है y डैश माइनस 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर से देखो जरा, y डैश का मतलब कितना बार डिफ्रेंशिएशन? एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रखो, फिर 2x माइनस का 2 वैल्यू है दिया हुआ, आपको रखना है डायरेक्ट। y डैश करो, y डैश मतलब समझ में आया? y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx। बात समझ लो, अब तो समझ में आने लगा होगा ना। और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सॉरी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 प्लस c का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है y डैश का वैल्यू क्या मिला अपने को? 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो मिलेगा क्या? x प्लस का 2, सॉरी x प्लस 1 ना, x प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0। वैल्यू वहाँ पुट कर देना है। y डैश का वैल्यू पुट करिए, तो अपने को y डैश का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो LHS में क्या है देखिए जरा, y डैश की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 2। अच्छा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अंदर हम लोग इस डाल देते हैं। देखिए जरा, ये हमें लगा कि आसान पड़ेगा, लेकिन ऐसा हमारे कुछ है नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 2, यहाँ भी रखो, यहाँ क्या है? 2x प्लस का 2, आगे में क्या लिखा हुआ है? माइनस का 2x, और फिर क्या है? माइनस का 2। ये देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, ये 2 से ये 2 भी कट गया, बराबर क्या मिला? 0। ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है। वेरीफाई हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन
मैं कुछ बना दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से बनाना है। सिंपल सेम टाइप का क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। cos x प्लस का c, और करना क्या है इसमें, ये लाना है अपने को, लाना क्या है इसमें, लेके आना है y डैश प्लस का साइन x इक्वल टू 0, ठीक ना, ऐसे लेके आना है। मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, 4 भाग में बांट दिए, क्वेश्चन ज़्यादा बन जाएगा। देखिए अब देखो जरा, इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, देखो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, वाई डैश लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है बस। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई डैश बराबर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स, और सी कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बस तो वाई डैश का वैल्यू यहाँ रखो, वाई डैश का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, ये वाई डैश का वैल्यू रखेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, तो माइनस का क्या मिला, साइन एक्स। इस वाई डैश की जगह रख रहे हैं, प्लस का क्या है अपने को, साइन एक्स दिया हुआ ऑलरेडी, ये एल एच एस है इसका, तो साइन एक्स कट गया क्या मिला, 0। ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपको बनाना है, बस क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, या तो मैं एक बार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनाता हूँ जो आपसे नहीं बनने वाला हो। हाँ करिए, क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्रूफ करके क्या दिखाना है अपने को, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस, ठीक है, इस तरह से अपने को लेके आना। चलिए जरा, इसमें तो वाई डैश ही निकालना है ना, आपको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, अभी भी कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। करिए एक बार, तो वाई डी वाई अपॉन क्या लिखना है अपने को, डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई डैश के बराबर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देख लो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स को। अच्छा इसके बाद क्या, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट करो, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा नहीं ले, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको, क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अभी हमने किसका इंटीग्रेट किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, सिर्फ रूट का, आपको पता होना चाहिए ना, सिर्फ अभी रूट का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है। अब रूट के अंदर का डिफ्रेंशिएशन करो, तो रूट के अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। बात समझ में आ गया होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई डैश का वैल्यू अपने को क्या बचा, देखिए एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा, बस इतना ही करना है, बाकी क्या करना है, वैल्यू पुट करो। अब एल एच एस लेके चलिए, एल एच एस में वाई डैश है ना, हाँ वाई डैश है, तो कोई दिक्कत नहीं, वाई डैश का वैल्यू रखिए यहाँ पे, एल एच एस में रखो वाई डैश का वैल्यू, वाई डैश का जो आया वही रखोगे ना, क्या मिला, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको आर एच एस लेके आना है, आर एच एस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रेशनलाइज किए हैं, परिमयीकरण, ठीक है, परिमयीकरण करेंगे तो अब क्या होने वाला है, देखिए नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में एक्स अंडर रूट 1 माइनस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा देखिए, नीचे में दिख रहा है, रूट तो हट जाएगा, रूट हट जो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखो क्या मैंने लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर। देखिए
को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट भी है और ये भी रूट है, तो रूट रूट हटेगा, रूट दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर सकते हैं ना, स्क्वायर नहीं कर सकते, रूट हटेगा यहाँ से, तो रूट रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो हट जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट दो, अगर रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स रहता है तब क्या लिखते हैं, ये रूट एक्स तो सीधा एक्स नहीं बच जाता है, ऐसे यहाँ भी क्या मिलेगा अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधे इतना बच जाएगा, नीचे में क्या रखेंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो जरा, अब यहाँ से क्या करना है, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, अब यहाँ क्या बचेगा देखिए जरा, अब यहाँ पे एक एक्स तो ऑलरेडी पहले से है, अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, देख लिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ये वाई के बराबर है ना, इसका मतलब इसके जगह पे आप वाई रखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को वाई, क्या मिलेगा वाई, बट्टा में कितना लिखा हुआ है देखो 1 प्लस कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अच्छा ये जो वैल्यू आया ध्यान से देख लीजिए, ये वैल्यू कितने किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू आया किसके बराबर, आर एच एस के बराबर है, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू आया, बस डिफ्रेंशिएशन की जगह पे ये रख दिए हैं, इसका आपने क्या किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यही बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे वाई रखोगे ना, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है वाई, तो इसकी जगह वाई रख दिया, एक्स वाई नहीं हो जाएगा, एक्स वाई बट्टा में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है आर एच एस के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 में है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दिया हुआ साबित प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई करना है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये अपने को वेरीफाई करके देना है, समझ में आ गया होगा। करना क्या है अपने को, काम तो सभी में एक ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है इसमें, तो एक ही काम करना है, तो करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट पर, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना, वाई डैश केवल इसमें लिखा हुआ है ना, अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो बस, तो क्या लिखेंगे हम लोग वाई डैश इक्वल टू, अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, यहाँ पे एक्स और साइन एक्स दिखाई दे रहा है, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है आपने, यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है, आप पहले क्या करो यू को डिफ्रेंशिएट कर दो, यू को डिफ्रेंशिएट करो, वी को ऐसे ही छोड़ो, प्लस अब क्या करें अगली बार वी को ऐसे, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही यहाँ भी करना है, ये तो आपको पता होगा ना, इसीलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए यू इंटू वी, तो एक्स, ये दो फंक्शन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बीच में क्या लगाना है प्लस, अब एक्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बात समझ में आ गया होगा। तो वाई डैश इक्वल टू अपने को क्या मिला देखिए जरा, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक ना, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, बस यहाँ पे अपने को LHS में डाल देना है, LHS में रखने के बाद आप क्या करो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, देखो LHS अपने को x इंटू और वाई डैश का वैल्यू रखो, क्या है वाई डैश का वैल्यू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ओके, ये एक्स से मल्टीप्लाई करिए, LHS है ना अपना, हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बात समझ में आ रहा होगा, इस x से मल्टीप्लाई हमने अंदर में किया है, एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स, अब क्या है देखिए एक्स कॉस एक्स, क्वेश्चन कहाँ है, एक्स कॉस एक्स यहाँ पे है, तो वेरीफाई क्या करना है अपने को वाई, एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स एक्स
कॉस एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे है एक्स कॉस एक्स, लिखेंगे हम लोग एक्स कॉस एक्स प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स की जगह अपने को कुछ चेंज करना है, तो साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ज़रा, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ फिर मिटाऊंगा, ध्यान से देख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स आप यहीं रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ध्यान से देख लो, और साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या आएगा, कॉस एक्स के बराबर आएगा। ध्यान से देख लीजिए ज़रा, जब मैंने किया है वो आपको डाइजेस्ट कर जाना चाहिए, देख लीजिए ज़रा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। मिस्टेक है क्या, हाँ एक जगह मिस्टेक है, इसीलिए तो कुछ गड़बड़ लग रहा था, यहाँ मिस्टेक है, देखिए ज़रा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो 1 आ गया, साइन एक्स को अभी करना नहीं है, एक फंक्शन तो छोड़ना रहता है ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ देना, अगली बार क्या करना है, ये पहला फंक्शन एक्स को ऐसे ही छोड़ देना है, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब यहाँ भी अपने को क्या करना है, यहाँ पे भी, और ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा अपने को साइन एक्स, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या चेंज करना है, देख लीजिए, इसको साइन एक्स करना है और इसको भी थोड़ा बदल देना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स साइन एक्स, यहाँ पे तो है ही हमारे पास, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी टाइम ज़्यादा हो रहा है बेवजह, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स साइन एक्स दिख रहा है, यही नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बार चेक किया, पीछे चेक किया है, एक्स साइन एक्स की जगह देखिए, एक्स साइन एक्स किसका वैल्यू दिया, वाई का वैल्यू, मतलब इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, वाई प्लस एक्स साइन एक्स की जगह वाई रखना है, एक्स साइन एक्स की जगह हम क्या रखा है, वाई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए जरा, एक्स तो है ही, और साइन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, देखो बोर्ड पे यहाँ मैं निकाल के रखा है, साइन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स यहीं छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर उस साइड ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कितना कॉस एक्स, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये मैं मिटाऊंगा, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है मिटा देंगे, तो वाई इक्वल टू वाई प्लस, ये अपने को क्या मिला हुआ है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। अब एक एक्स को अंदर लेके जाओ, ये वेरीफाई करना है, क्योंकि एक ही एक्स यहाँ रखा हुआ है राइट हैंड में, देखिए बाएं साइड में कितना एक्स है, एक एक्स है, यहाँ पे अपने को कितना मिला, 2 एक्स मिल गया, एक एक्स को अंदर ले जाओ, एक एक्स अंदर ले जाएंगे तो एक एक्स तो यहीं रह जाएगा, रूट के अंदर में एक एक्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर अंदर में जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा, नहीं आएगा, फिर कहीं गड़बड़ है, कॉस का साइन यहाँ साइन कैसे आया, डबल डिफरेंशिएट कर दिया क्या, ये साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स का डिफरेंस कॉस कॉस ही रह जाएगा ना, यहाँ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक यार, देखिए जरा, तो ये एक्स साइन एक्स की जगह, एक्स साइन एक्स की जगह हमने क्या रखा हुआ है प्लस, ये एक्स 2 एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे RHS में वाई तो मेरे को आ गया, अपने को क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक एक्स यहाँ रहने दो, एक एक्स को अंदर लेके जाओ, अब आपको पता है एक एक्स रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर के रूप में जाएगा, अकेला एक्स तो जाएगा नहीं, समझ रहे हैं ना, अगर ये जाएगा एक्स स्क्वायर के रूप में जाएगा, अकेला एक्स नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर जैसे अंदर जाएगा जैसे मल्टीप्लाई होगा, बात समझ रहे हैं ना, एक एक्स यहीं रह गया, एक एक्स रूट के अंदर लेके जा रहे हैं, एक एक्स रूट के अंदर गया तो स्क्वायर जाएगा, क्योंकि बाहर आएगा तो फिर एक्स के रूप में बाहर आएगा ना, अंदर में एक्स स्क्वायर रहेगा तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, एक एक्स आएगा, फिर ये एक्स अकेला वापस आएगा, एक एक्स इस एक्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस आएगा तो बीच में माइनस लगाइए, ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स,
ये बात समझ में आ गया होगा। मैंने बताया एक्स को मैंने यही छोड़ दिया, एक एक्स अंदर गया, रूट के अंदर गया, एक एक्स रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा ना वो, तो स्क्वायर के फॉर्म इसलिए जा रहा है कि फिर बाहर आएगा स्क्वायर तो सीधे एक्स बाहर आएगा, एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वन और अंदर में जो एक्स स्क्वायर जाएगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वन के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा अब देखो जरा, वाई प्लस एक्स अंडर रूट, आपने को लाना क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है ना, इसके जगह पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसके जगह पे क्या होगा वाई स्क्वायर। और ये देखो ये किसके बराबर है, ये आर एच एस के बराबर है, ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, ये आर एच एस के बराबर है। समझ में आया, नहीं आया, फिर से देखिए एक बार, देखो ये दिखाई दे रहा है, इसको हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, यू इंटू भी लगाया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, साइन एक्स ऐसे ही रह जाएगा, एक ही का करेंगे ना तो एक तो इसी रह जाएगा। अब फिर से देखिए जरा, प्लस इस एक्स को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, बस डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब 1 इंटू साइन एक्स तो कितना बचेगा साइन एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स तो एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये वाई डैश किस में रखेंगे हम लोग, इसमें जो वेरीफाई करना है अपने को, इसमें वाई डैश की जगह वैल्यू रखना है, तो वाई डैश की जगह वैल्यू रखोगे तो एक्स तो इसी रह जाएगा ना, और वाई डैश की जगह क्या हो जाएगा, वाई डैश का वैल्यू ये है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे रखो साइन एक्स प्लस कितना एक्स कॉस एक्स। अब एक्स जो दिखाई दे रहा है पीछे, आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स साइन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग वाई, ध्यान से देखो ये दिख रहा है एक्स साइन एक्स बराबर कितना है वाई, एक्स साइन एक्स की जगह क्या रखोगे वाई, यहाँ देखो एक्स कॉस एक्स है, अब एक्स कॉस एक्स है वेरीफाई में हमें वाई तो मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स साइन एक्स किसके बराबर है वाई के बराबर है, वाई रख दिया। अब एक्स कॉस एक्स में एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, लेकिन कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको पता होना चाहिए ना, पता क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1, अपने को यहाँ क्या रखना है कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स यहीं छोड़ो, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ रहने दो, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये साइन स्क्वायर उस साइड चला गया। अब कॉस एक्स यहीं रखो क्योंकि कॉस एक्स अपने को चाहिए, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो देखो कॉस एक्स की जगह क्या रखें हम लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कितना है साइन स्क्वायर एक्स, ये बातें समझ में आई। इस तरह से वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखना है, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिए तो अब क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, अब इस एक्स स्क्वायर में देखो यहाँ पे अकेला एक्स बचा हुआ है, एक एक्स यहाँ रखो, एक एक्स अंदर लेके जाओ रूट के अंदर, जैसे रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये एक्स अकेला जाएगा अंदर में तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा वो, क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर रहेगा तभी बाहर निकलेगा तो एक्स आएगा ना, वो एक्स स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे, जब ये एक्स स्क्वायर अंदर गया इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा 1 में भी और साइन स्क्वायर एक्स में भी, तो 1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है अपने को, एक्स स्क्वायर इसी रहने दो और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ देखो जरा इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो अब यही वैल्यू अपने को वहाँ पुट किए हैं, किसका वैल्यू वाई स्क्वायर रख दिए, किसके जगह रख दिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे वाई स्क्वायर, और इस तरह से आर एच एस के बराबर आएगा। समझ में आया, अब तो आ गया होगा ना, ओके ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं जरा, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे चलिए, बाकी तो बन जाएगा, 7 और क्वेश्चन नंबर बना रहे। देखिए 7 और क्वेश्चन चेक करिए जरा, 7 और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस का सी, वेरीफाई क्या करना है अपने को, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ठीक ना। चलिए करना क्या है अपने को, वाई डैश को लेके आना है, तो वाई डैश कैसे लाएंगे, तो डिफ्रेंशिएट करो, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ यू इंटू भी लगाएंगे, तो यू इंटू भी लगाएंगे तो कैसे होगा देखो जरा,
एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, वाई का डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेकंड को ऐसे ही छोड़ देना है, बीच में क्या आएगा प्लस। अब एक्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए और वाई को डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा अपने को वाई डैश। ये तो समझ में आ गया होगा। इस साइड देखो लॉग का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/, 1/, क्या तो जो लिखा रहेगा अगले आगे में वो तो 1/y। अब अभी तो हम लॉग का डिफ्रेंशिएशन किए, वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मिलेगा वाई डैश। अब प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सी का आएगा 0, सी का आएगा 0। बात समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सीधा कर लो, ये वाई ऐसे ही रह जाएगा, प्लस एक्स वाई डैश मिलेगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे क्या मिला वाई डैश अपन कितना वाई। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ से वाई डैश वाले को एक साइड ले आओ, क्योंकि अपने वाई डैश निकालना है तो वाई डैश को एक साइड लेके आइए। तो वाई इक्वल टू इसको उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा वाई डैश अपन कितना वाई तो पहले से है यहाँ पे, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई डैश। बात समझ में आ गया होगा। वाई बराबर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे अपने लोग वाई डैश कॉमन ले लेना, तो वाई डैश कॉमन लो, इसमें क्या बचेगा 1/y। समझ में आ रहा होगा 1/y बचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या बचेगा केवल x बचेगा। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पे केवल y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस XY आएगा। ध्यान से देख लीजिए, तो क्या मिला y इक्वल टू अपने को मिला 1 माइनस वाई डैश भी तो है पीछे में, इसीलिए वाई डैश को नहीं छोड़ना, ये मेरी जगह नहीं है मैं छोड़ दे रहा हूँ, प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। तो वाई डैश इक्वल टू क्या, यहाँ एलसीएम भी ले लेंगे हम लोग, तो वाई डैश इंटू यहाँ एलसीएम लिए तो क्या मिला था वाई, यहाँ जगह 1 माइनस कितना आ जाएगा एक्स वाई। ये बात समझ में आ गया होगा। अब वाई डैश यहीं रहने दो, बाकी को इधर ले आओ, क्योंकि वाई डैश ही चाहिए अपने को, वाई डैश चाहिए केवल, तो वाई डैश यहीं रहने दीजिए। तो वाई डैश बराबर क्या होगा ध्यान से देख लो, वाई डैश यहीं रहेगा, ये वाई इधर आएगा तो क्या मिलेगा अपने को वाई स्क्वायर मिलेगा डिवाइडेड वाई, नीचे में क्या मिला देखो 1 माइनस एक्स वाई। यही तो वेरीफाई करना है, यही तो अपने को लेके आना था। ध्यान से देख लो किसके बराबर ही वेरीफाई ही तो हो गया। LHS सारे दोनों पे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होगा, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करते जाओगे ना तो वेरीफाई जो करने जा रहे हैं वही डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए क्या मिला वाई डैश वाई स्क्वायर डिवाइडेड वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 7 बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और बनाना है, देख लीजिए चैप्टर आसान है, बन गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। लाना क्या है अपने को, यहाँ पे लेके आना है y साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू, सॉरी वाई डैश भी तो है, वाई डैश इक्वल टू कितना है y के बराबर, ये किसके बराबर है y के बराबर। देखिए ये LHS है वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस वाई प्लस का x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। ठीक है, ये है और ये लाना है। तो देखो इस बार भी अपने को वाई डैश लाना है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, आपको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन, आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई। अब तो हमने अपनी कॉस का किया डिफ्रेंशिएशन, अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो एंगल का करो, वाई का करो क्या आएगा अपने को वाई डैश आ जाएगा, इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, अगर एक्स होगा तो। क्वेश्चन देख लेता हूँ वही क्या, ठीक ये 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे वाई डैश अपने को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि वाई डैश ही तो निकालना है, तो वाई डैश कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन वाई इक्वल टू कितना बचा 1, वाई इक्वल टू होगा 1/1 प्लस साइन वाई। ठीक है, बस यही वैल्यू यहाँ पुट करना है, लेके आना। तो ये वाई डैश निकल के आया अपने को, तो वाई साइन वाई LHS में है वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे ये वैल्यू देखो यहाँ पे आपको रख देना, यही वैल्यू एक्स का वैल्यू रखना है वाई माइनस कॉस वाई, अब क्या लिखेंगे वाई माइनस कॉस वाई। ठीक है, देखो LHS तो है अपना, और वाई डैश की जगह रखना है, वाई डैश लास्ट में दिख रहा है, वाई डैश की जगह 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन वाई, 1/1 प्लस 1 प्लस साइन वाई। ठीक है ना, 1 प्लस 1/1 प्लस साइन वाई। यहाँ पे देखिए क्या होगा, कुछ कटेगा
कटने वाला कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा, अंदर में क्या बचा देख लीजिए जरा, वाई साइन एक्स प्लस का वाई ये बचा, बट्टा में कितना बचा 1 प्लस साइन वाई। लाना क्या है अपने को, वाई के बराबर लाना है ना, यहाँ से वाई कॉमन ले लो, इसमें से वाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखिए, वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन एक्स प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे वो हम वाई कॉमन ले लिए, बट्टा में कितना है देखो यहाँ भी तो है 1 प्लस कितना है साइन वाई। तो देखो ये से ये कटेगा, फाइनली क्या बचेगा, केवल वाई बचेगा। वाई किसके बराबर है यहाँ पे, RHS के बराबर है। इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए जरा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन तो बनाना होगा कम से कम अपने को, 10 तक है ना, ये चल रहा है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। करना क्या है अपने को यहाँ पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। अच्छा ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिए पहले अपने को, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, स्क्वायर नहीं लेके आना है, डैश लिखा हुआ वो। एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, वाई का कितना हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई का कितना हो जाएगा, अभी तो टेन इनवर्स का किया है, ये टेन इनवर्स का हुआ, वाई का कितना हो जाएगा वाई डैश। अब देखो जरा वाई डैश को अपने को एक साइड करना है, बीच में प्लस है, वाई डैश को एक साइड ले आइए तो 1 ऐसे ही रह जाएगा। इस वाई डैश को साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा वाई डैश अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस का वाई डैश। इसमें से वाई डैश कॉमन लेंगे, वाई डैश कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखिए जरा, इसमें आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई, माइनस का 1 ना, माइनस का 1, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करना है, वाई इक्वल टू क्या मिला अपने को, यहाँ पे वाई डैश ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, एलसीएम लगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा नीचे में एलसीएम के तौर पे, और 1 माइनस माइनस लगा हुआ है। अब क्या रखेंगे यहाँ, ये पूरा उधर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई डैश 1 बराबर कितना मिला अपने को वाई डैश इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख लो, अब दिखाई दे रहा है वाई डैश को यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि अपने को वाई डैश चाहिए, बाकी को इधर ले आइए, तो वाई डैश यहीं छोड़ देंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा क्योंकि एक माइनस तो है हमारे पास ना, माइनस आ जाएगा। वाई डैश अब आ चुका है, अब जैसे वाई डैश आ गया तो वन प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/x स्क्वायर है ना, 1/y स्क्वायर है ना, तो ये अगर वाई डैश ये आया तो वाई डैश कॉमन ली तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ना होगा यार, ये आएगा कॉमन तो है। क्या कॉमन लिया हमने वाई डैश, इसमें से वाई डैश कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम तो 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये क्या मिलेगा अपने को वाई डैश तो है ही पीछे में लगा हुआ, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ये यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे तो 1 चल रहा है ना अपने को, तो 1 बराबर क्या बचा वाई डैश इंटू अंदर में क्या बचा देखिए माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना बचा वाई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाई डैश जो दिख रहा है वहीं छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, तो वाई डैश इक्वल टू क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या बचेगा डिवाइडेड बाई कितना वाई स्क्वायर, बीच में क्या पीछे रखो माइनस, माइनस साइन एक दिखाई दे रहा है, तो वाई डैश का वैल्यू आया ये, और वाई डैश का वैल्यू आया तो यहाँ पुट करो वाई डैश के जगह पे, तो वाई डैश की जगह पुट करो तो क्या आएगा देखिए जरा, ऑलरेडी वाई स्क्वायर है, ये LHS लेके चल रहे हैं हम, वाई स्क्वायर पहले से, वाई डैश की जगह पुट करो, वाई डैश की जगह रखेंगे 1 माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास वाई स्क्वायर, देखो ध्यान से ये वाई स्क्वायर दिख रहा है, अच्छा ब्रैकेट बंद कर दी, प्लस
प्लस का कितना है हमारे पास वाई स्क्वायर, प्लस का कितना है 1, ये वाई स्क्वायर से वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 1 भी तो है, क्या बचा यहाँ पे देखिए माइनस अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर है ही, प्लस का 1 है, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, और ये -1 प्लस 1 भी कट जाएगा, कितना आने वाला है 0, किसके बराबर है ये RHS के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बच गया अपने को 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लाना क्या है यहाँ पे, तो लेके आना है x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब वाई डैश हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ भी क्या है हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम तो अभी रूट का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो आपको ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अंदर में जो उसका भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, बात समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा देखिए जरा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ मिला क्या अपने को माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या यहाँ पे माइनस का x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। ये क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ रख दीजिए वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स में रखिए यहाँ पे, ये क्या है x प्लस LHS लेके चल रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई एक्स क्या है देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपने को आया है माइनस का x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप रखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का क्या रखेंगे माइनस का x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यही है ना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आपको करना क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, देखिए जरा, लाना है 0 के बराबर x प्लस माइनस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, देखिए यहाँ माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आने से क्या आएगा देख लीजिए ध्यान से, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है, x तो इसे ही रहने दीजिए आप, ठीक है, और आपको क्या देखिए y का वैल्यू देखो डायरेक्ट रखो यहाँ पे, x पहले से है, इस y की जगह ये वैल्यू रखो, ये y का वैल्यू हमारे पास कितना है ध्यान से देख लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस y की जगह रखोगे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट्टा में कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x, यहाँ बचा माइनस में कितना बचा x, ये x भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, किसके बराबर है ये RHS के बराबर। हो गया सॉल्व, 10 का 10 क्वेश्चन हमने बना दिया है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे हम बनाए हैं आपको बन जाएगा, ना बनेगा कमेंट में लिखिएगा, हम बना देंगे। ठीक है, ये 9.2 चैप्टर इंट्रो साथ में सारे क्वेश्चन का हमने सॉल्व भी कर दिया है, 9.2 खत्म हो चुका है, अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे 9.3 का, 9.3 का भी हम लोग कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने का, अगर हो जाए संभव होगा, छोटा अगर वीडियो बन जाए 1 घंटा तक का हम लोग बना के लेके आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।